सभी को नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि अब घर घर तिरंगा लग रहा है, हर दिल में प्रेम की गंगा बह रही है, राष्ट्र प्रेम की गंगा बह रही है। लेकिन कहीं ये उत्सव केवल 15 अगस्त तक ना रह जाए। 15 अगस्त का ये जो दिन है ये हमें बहुत मुश्किल से मिला है। साधारण दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये सिर्फ 3 रंग का तिरंगा दिखेगा, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, साथ में गहरा नीला अशोक चक्र है। और जो 5वां रंग है वो है हमारे देश के सैनिकों का रंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रक्त का रंग। कुछ दिन पहले भी हम रक्षाबंधन के लिए बीएसएफ कैंप में गए थे। वहाँ 5 सैनिक वीर गति प्राप्त हुए थे, उनको ले आया गया था। तो मैंने देखा कि उस तिरंगे में लपेटकर उस तिरंगे में उनके रक्त के भी धब्बे थे। एक एडवर्टीज़मेंट भी आया हुआ है फेसबुक में, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ एक सैनिक का बच्चा कहता है कि इस तिरंगे में 5वां रंग भी है, रक्त का, सैनिकों के रक्त का। बड़ी मुश्किल से ये 15 अगस्त मिला है और बड़ी मुश्किल से इसको कंटिन्यू भी करना है। हम जब सोते हैं ना तो हमारे देश के राष्ट्र प्रहरी जगते हैं, वह हमारे देश को संभालते हैं, हमारे देश के लिए अपने जान निछावर करते हैं। तो हम जो भारत देश के निवासी हैं, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, क्या वो समाज के अंदर कुछ ऐसी जागरूकता नहीं ला सकते जिससे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम जगे। 15 अगस्त के बाद जब झंडे का कार्य हो जाए तो झंडे को हमें संभाल कर फोल्ड करके रखना है। कोशिश करिए किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी कचरे के जगह पर तिरंगा ना नीचे गिरे, उसको संभाल के रख लीजिए, अगले साल फिर यूज़ कर लीजिए, 26 जनवरी को फिर यूज़ कर लीजिए। देखिए, तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। हर घर घर तिरंगे का जो सिस्टम है वो देश भावना, देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए है। इसका मिसयूज़ ना होने पाए, ध्यान रखिए। और क्या कर सकते हैं, 15 अगस्त को हम आसपास के लोगों को जागरूकता जगा के कुछ संकल्प ले सकते हैं। जैसे देश को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना है, अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखना है, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। राष्ट्र को जिन जिन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है वो ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। चोरी करना गलत है, लेकिन चोरी होने देना भी गलत है। अगर कहीं पर कुछ राष्ट्रद्रोह के कार्य चल रहे हैं, अगर आपकी जानकारी में है तो उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर बताएं। हम सब सेना के और पुलिस के आँख कान बन सकते हैं। हम सबकी थोड़ी सी जागरूकता से हम अपने देश को न सिर्फ अंदर से सुरक्षित कर सकते हैं, अपितु बाहर के दुश्मनों से भी सुरक्षित कर सकते हैं। जब तक, ध्यान रखिए, कोई भी पेड़ तब तक नहीं कट सकता जब तक उसमें लकड़ी न लगी हो, लोहे में लकड़ी न लगी हो। ऐसे ही भारत देश में कोई भी विरोधी ताकत, बाहरी ताकत तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक भारत का ही कोई अंदर से मदद ना करे। तो हमें बाह्य दुश्मनों के साथ साथ भारत देश के भीतरी दुश्मनों से भी देश को बचाना है। और भीतरी दुश्मनों को जानने पहचानने के कार्य करने के लिए हमें सेना और पुलिस की आँख कान बनना पड़ेगा। हमें हर संभव प्रयास करना पड़ेगा जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। इसी बात के साथ जय हिंद।